कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है ऋतु के बाहर। इस विषय के लिए बाइबल के पद इस प्रकार हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय पद 1 और 2। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तथा सभोपदेशक 3 अध्याय पद 1 से 3। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का, जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। ऋतु के बाहर होना आपके लिए सबसे बुरी चीज हो सकती है। या तो बहुत देर हो चुकी है, या बहुत जल्दी, और जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए योजना बनाई थी उस पर चूक जाओ। जब मैं पारिवारिक व्यवसाय में चीन से यूरोप में वस्तुओं का आयात करता था, तो हम हमेशा व्यापार मेलों में पेश की जाने वाली नई वस्तुओं पर जोखिम उठाते थे। कभी कभी हमें बहुत अच्छे उत्पाद मिल जाते थे, लेकिन यूरोपीय बाजार के लिए एक साल बहुत जल्दी या बहुत देर हो जाती थी। इस प्रकार एक बड़ा नुकसान सहना पड़ता था और उन उत्पादों को लागत से कम पर बेचना पड़ता था। लेकिन अन्य समय में हम समय पर थे और आने वाले महीनों के लिए मांग पर एक वस्तु के साथ खर्च वसूल किया। उदाहरण के लिए, क्या आपने दौड़ने के लिए उन जूतों को देखा है जिनमें छोटे पहिए हैं जो बाहर निकलकर स्केट्स में परिवर्तित हो जाते हैं? हमने उन्हें आयात किया कुछ साल बहुत पहले और व्यवहारिक रूप से उन्हें मुफ्त में देना पड़ा। हालांकि हम स्पेन में कानून द्वारा आवश्यक आपातकालीन त्रिकोण को हर वाहन में आयात करने वाली पहली कंपनियों में से एक थे, और लाभ के साथ कई महीनों के खर्चों को कवर किया। यह देखने के लिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने आसपास क्या हो रहा है, इसके प्रति सचेत रहें। अपने तौर तरीकों या परंपराओं में अटके रहना आपको केवल एक नए स्तर पर ईश्वर का अनुभव करने से रोकेगा, न तो परमेश्वर और न ही तुम्हारे लिए उसकी योजनाएं नीरस हैं। मैंने हमेशा कई गतिविधियों और लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क वाली सेवकाई में सेवा की है। हालांकि परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से ऑनलाइन सेवकाई करने के लिए प्रेरित किया, जो कि महामारी के कारण सफल रहा है। हमने अपना ध्यान पूरी तरह से बदल दिया, केवल भेड़ों को खिलाने से लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से खोई हुई भेड़ तक पहुंचने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। बदलने की क्षमता व्यक्तिगत विकास और परिपक्वता का प्रतीक है। किसी भी स्थिति या व्यक्ति का सामना करने के लिए अनुकूल और बदलने के लिए तैयार रहना सीखें। डरो मत। अगर आराम का मौसम है जहां कोई गतिविधियां नहीं हैं, कोई सामाजिकता नहीं है या कोई यात्रा नहीं है जैसा कि आप करते थे, परमेश्वर आपको अगले सीजन के लिए तैयार कर रहे हैं, जब आपके पास बैठने और अपने लिए खेद महसूस करने का समय नहीं होगा। हम ऋतु के बाहर होने से सुरक्षित हैं केवल तभी जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आप हमेशा समय पर सही होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप वो हैं जो स्वर्ग में विराजमान हैं, परमेश्वर जो अपने मंदिर में है, वह परमेश्वर जो कई जल पर है। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में हर उद्देश्य के लिए एक मौसम स्थापित किया है। धन्यवाद कि आपके समय में हम हमेशा मौसम में होते हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसके साथ फलदायी होते हैं। इससे पहले कि हम मौसम बदलने का फैसला करें, हमें आपको न ढूंढने के लिए क्षमा करें। हमें स्थिर होने और हमारे जीवन में परिवर्तन से डरने के लिए क्षमा करें। हमें सिखाएं कि जब आप हमारे लिए मौसम बदल रहे हो तो कैसे पहचानें, और यह जानकर कि आप नियंत्रण में हैं, शांति से रहें। हम घोषणा करते हैं कि हम आज एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जो फलदायी है। यह आपके समय में है और यह हमारे लिए लाभदायक है। हम घोषणा करते हैं कि अब हम अपना मौका या अपने दिव्य मौसम को नहीं चूकेंगे। हमें अपने संदेश का प्रचार करने के लिए आत्मविश्वास और साहस दें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों और चाहे हम किसी भी मौसम में हों। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।